तो इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज वाले अगर मेरे को उनके साथ रहने के लिए बोलते हैं तो समाज वाले और लड़का के माता पिता वाले ये गारंटी ले सकते हैं कि नहीं, वो लड़का मेरे को कल के डेट में कोई परेशानी नहीं देगा या कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई इसका गारंटी ले सकते हैं। तो लड़की ने साफ कह दिया कि आप गारंटी लीजिए, समाज को गारंटी लेनी चाहिए, उस लड़के के पिता को भी गारंटी लेनी चाहिए कि आगे से शराब नहीं पिएगा। कोई गारंटी लेने वाला है क्या? इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सका और ना ही कोई गारंटी लेने वाले का आदमी आया कि अब दोबारा शराब नहीं पिएगा। मेरे को बोली कि आरती सजा के चलिए वहाँ पास आरती दिखाने, तो मैं गई तो इधर उधर मुंह को कर रहा था, दारू पी के खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मैं बोली कि इसको मैं क्या आरती दिखाऊं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से मतलब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना गलती स्वीकार कर रहा हूँ, कल मैं पिया था, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया कि मैं नहीं पिया था, पी लिया था, मैं तो बोल रहा हूँ। और दूसरे दिन मंगलवार को दोबारा दूल्हा अपने परिवार वालों के साथ पहुंचा। उसके बाद गिड़गिड़ाता रहा, पैरों पर गिरता रहा, माफी मांगते रहा और आखिर में कहता रहा कि भैया आगे से मैं इस तरह की दोबारा हरकत नहीं करूंगा, दोबारा शराब नहीं पीऊंगा, दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर भी द्वार 4 में उसको 2-3 लोग पकड़ के बरबाबू को लाए और कुर्सी पर बैठाते रहे, लेकिन वो बैठ नहीं पाता रहा। उसको पकड़ के इधर से उधर वो भी कुछ बोल रहा था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं और जब मामला सामने आता है तब समाज सामने आ जाता है। कहता है समाज कि भैया ठीक है, सब कुछ ओके कर दो, आगे सब कुछ ठीक रहेगा, ये मान लेते हैं। बड़े बुजुर्ग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस बेटी को सैल्यूट जिस बेटी ने मंडप से ही दूल्हे को लौटा दिया, क्योंकि दूल्हा शराब की नशे में टाइट था, वो खड़े भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और वो शादी करने चला था। दूल्हा और दूल्हे की पूरी टीम यानी कि बारात जो है घर के आंगन में थी, लेकिन उस बेटी ने, उस दुल्हन ने सिर्फ और सिर्फ उस बारात को इसलिए लौटाया, सिर्फ और सिर्फ उस दूल्हे को इसलिए लौटाया और शादी से इनकार इसलिए किया क्योंकि दूल्हा समेत पूरा बाराती जो है शराब के नशे में चूर था। दूल्हा ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। जब दुल्हन की माँ यानी कि जब आरती उतारने के लिए उसकी माँ पहुँची दरवाजे पर, तो दूल्हा ठीक से खड़े होना तो दूर, लड़खड़ाते हुए दूसरों के सहारे वो खड़ा था। और खड़ा भी क्या था, लगातार लड़खड़ा रहा था। और आखिर में तय किया, यानी कि दुल्हन की माँ ने तय किया कि इसका आरती नहीं उतारने वाली है, ये आरती उतारने के लायक नहीं है, क्योंकि उस बेटी की शादी होने वाली है ऐसे शख्स से, तो मैं शादी भी नहीं करूँगी। और उसने दूल्हा को समेत पूरी बारात को लौटाया। और आखिर में जब फैसला लड़की पर छोड़ा तो लड़की ने साफ कह दिया कि आप गारंटी लीजिए, समाज को गारंटी लेनी चाहिए, उस लड़के के पिता को भी गारंटी लेनी चाहिए कि आगे से शराब नहीं पिएगा। कोई गारंटी लेने वाला है क्या? इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सका और ना ही कोई गारंटी लेने वाले का आदमी आया कि अब दोबारा शराब नहीं पिएगा। और आखिर में तय हुआ कि इनकी शादी यानी कि ये बारात वापस जाएगी और शादी नहीं होगी। हालांकि अभी तक फैसला कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन तक ये एपिसोड चला है। पहले दिन जिस दिन बारात आई थी सोमवार को, उस दिन बारात को लौटा दिया गया था और दूसरे दिन मंगलवार को दोबारा दूल्हा अपने परिवार वालों के साथ पहुंचा। उसके बाद गिड़गिड़ाता रहा, पैरों पर गिरता रहा, माफ़ी मांगते रहा और आखिर में कहता रहा कि भैया आगे से मैं इस तरह की दोबारा हरकत नहीं करूँगा, दोबारा शराब नहीं पीऊँगा, दारू को हाथ भी नहीं लगाऊँगा, ये तय कह डाला। लेकिन बात नहीं बनी और बननी भी नहीं चाहिए। ऐसे शराबी शख्स को शायद ही कोई अपनी बेटी दे। ये पूरा मामला है कोरिया जिला के आनी गांव का। ग्राम पंचायत आनी है, जहां पे सोमवार को लवंती, मैं आपको बता देता हूं डिटेल में कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन इस तरह के बहुत कम मामले सामने आते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी देखने को मिलता है वो कहानी बहुत शानदार होती है। यानी कि आपको गर्व होगा उस बेटी पर कि जिस बेटी ने दूल्हा को माफ़ कीजिए, दूल्हा और पूरी बाराती को लौटा दिया है। ये कोरिया जिले के ग्राम पंचायत आनी का मामला है और जिसकी शादी होने वाली थी, रामचरण की बेटी लवंती की शादी होने वाली थी। कोरिया जिले के बर्दिया पटना के पास एक गाँव है, वहाँ के राम अवतार के बेटे रमेश कुमार के साथ, यानी कि लवंती और रमेश कुमार की शादी होने वाली थी। सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, हल्दी भी हो गया, सारी रस्म पूरी हो गई। जब फाइनली रमेश कुमार दूल्हा बनकर पहुंचा, बाराती लेकर पहुंचा दरवाजे पर, तभी लवंती की मां ने उसे लौटा दिया, क्योंकि
आप आगे वीडियो देखेंगे किस तरह की कहानी सामने आई, किस तरह की बातें सामने आई हैं। आप उस बेटी का भी बाइट सुनिएगा, उस बेटी को भी देखिएगा जिस बेटी ने पूरी बात को बताया है और आपको उसके ऊपर गर्व होगा कि एकदम सही फैसला था। उस माँ को भी सुनिएगा जिस माँ ने अपने बेटी के लिए दूल्हा तय किया था, उस माँ को सुनिएगा। उस बेटी के पिता को भी सुनिएगा, उस बेटी के पिता का दर्द देखिएगा कि कैसे जिस उम्मीद से बारात आई थी, दूल्हा आया हुआ था, उस दूल्हे ने कैसे नाउम्मीदी के साथ यानी कि उम्मीदों पर जो पूरा पानी फेर दिया, वो भी देखिएगा। इसके अलावा उस दूल्हे को भी देखिएगा जो शराब के नशे में चूर था और उसके बाद अगले दिन यानी कि मंगलवार को माफ़ी मांगने के लिए उस घर पे पहुंचा हुआ था, वो कैसे गिड़गिड़ा रहा है वो भी आप देखिएगा। आगे डिटेल कहानी आप आगे वीडियो देखिएगा। कोरिया ज़िले से हमारे सहयोगी दिनेश काशी की रिपोर्ट। जब दिनेश काशी को जब जानकारी मिली कि ऐसा कुछ मामला हुआ है, क्योंकि इस तरह के मामले रोज़ रोज़ नहीं होते, इस तरह के मामले हर समय हर महीने नहीं आते, इसीलिए वो ग्राउंड पर चले गया। दिनेश काशी की रिपोर्ट देखिए कि इस लड़की पर, उस बेटी पर आपको गर्व होगा। आगे पूरा वीडियो देखिए, सबकी बाइट्स आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगी। मेरे को बोली कि आरती सजा के चलिए वहाँ पास आरती दिखाने, तो मैं गई तो इधर उधर मुंह को कर रहा था, दारू पी के खड़ा नहीं भी हो पा रहा था। तो मैं बोली कि इसको मैं क्या आरती दिखाऊं, इतना मेरा समाज बुलाया हूँ, इसका कोई चीज़ का कदर नहीं है, इसको मैं क्या आरती दिखाऊं। मैं कहें कि मैं अपना लड़की को इसका साथ शादी नहीं करूँगी। मेरा नाम लवंती चक्रधारी है। अच्छा, मैं ग्राम आनी से हूँ। मेरा शादी लगा था और मेरे यहाँ कल बारात आया था और मैं तो अंदर में थी, बाहर में क्या घटना हुआ उसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं है। लेकिन भाई पूरे समाज वाले भाई वहाँ थे, दोनों साइड वाले, प्लस दूर दरार से वहाँ आए हुए थे लोग, सब लोग भाई घटना के बारे में देखे, सबको जानकारी हुआ। तो इसमें मेरा यही कहना है कि भाई समाज वाले भाई जो भी मेरे लिए सोचेंगे, अच्छा के लिए सोचेंगे। भाई मैं उनकी बच्ची हूँ और भाई मेरे से जो भी अगर बोलने में कोई गलती होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी हाथ जोड़ के। और अगर समाज वाले भाई जो भी मेरे लिए डिसीजन लेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, क्या कारण है जो बारात वापस चलेगी? तो वही तो मेरे को नहीं है पता, काहे कि मैं तो अंदर में भाई थी, तो इसलिए मैं तो बच्ची हूँ और मेरे सभी माता पिता समान थे, भाई बहन दीदी सब लोग मेरे से बड़े थे। सब लोग वही घटना के बारे में देखे क्या हुआ कैसा हुआ, तो उन्हीं का निर्णय जो भी होगा मैं उसमें तैयार हूँ। घटना ये घटा था कि बाहर में बहुत हल्ला उल्ला हुआ, लड़का का कहना था कि नहीं मैं शादी वादी नहीं करूँगा, बारात लेके वापस चला जा रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो ये सब, और शराब भी पिए थे। तो इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज वाले अगर मेरे को उनके साथ रहने के लिए बोलते हैं तो समाज वाले और लड़का के माता पिता वाले ये गारंटी ले सकते हैं कि नहीं वो लड़का मेरे को कल के डेट में कोई परेशानी नहीं देगा या कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई इसका गारंटी ले सकते हैं अगर जाने के लिए उनके साथ बोलेंगे तो। और अगर जाने के लिए बोलेंगे, उनका निर्णय अगर ये होगा कि मैं उनके साथ चली जाऊँ तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी जाऊँगी, मेरे साथ कुछ लेके नहीं जाऊँगी। मेरा बस यही कहना है। और लड़कियों को क्या संदेश देना? हाँ, ये बात एकदम सही है भैया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ भैया, क्योंकि मैं कल मैं दारू किया था, झूठ नहीं बोलूँगा भाई। और मेरे से जो गलती हुआ मैं अपना गलती स्वीकार कर रहा हूँ, सबसे मैं पैर पड़ के माफ़ी भी मैं मांग रहा हूँ, है ना। मेरे को अपना गलती का एहसास है, इसलिए अभी मैं माफ़ी मांगने के लिए दोबारा आया हूँ, तो पूरे है ना। हाँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से मतलब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना गलती स्वीकार कर रहा हूँ, कल मैं पिया था, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया कि मैं नहीं पिया था, पी लिया था भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। और फिर लड़ाई झगड़े भी हुए थे पूरी बारात? भैया लड़ाई झगड़ा का पता मेरे को, ये सब के बारे में मेरे को पता नहीं है भैया। मेरे को जितना मेरे को क्या पता है, चाहते हैं अब, क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि अगर लड़की जाएगी तो मैं ले जा करके रखूँगा, ऐसा नहीं है ना। लेकिन इन लोग मैं कल से कई बार से भी बोला, फिर भी है ना, शादी करूँगा मैं, ऐसा नहीं है। तो उत्पाद का हम लोग नहीं है जिम्मेदारी, ठीक। तो बाराती तो लाए हैं, तो हम लोग तो घर से कह के लाए थे कि ऐसा वहाँ उत्पाद नहीं होना चाहिए, ठीक। और यहाँ क्या उत्पाद हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, उसका जानकारी विवरण नहीं है। लड़के के द्वारा शराब पिया हुआ था, इसके कारण बारात वापस गई। हाँ, लड़का तो पिया था, ठीक है, मैं मानूंगा, है ना। तो अब आज आए हम लोग माफ़ी मांगने के लिए, बुलाए कि आ जाइए, ठीक, घर मालिक आ जाइए आप लोग पूरा अपना घर परिवार। तो जो कुछ भी गलती होगा हम लोग भाई माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, और जो डिसाइड देंगे घर वाले वो होगा, है ना, जैसे भी बोला। बस, जय हिंद जय भारत।
देखिए यहाँ पे आया तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और पता नहीं कौन झगड़ा चालू किया, क्या हुआ नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर वही भाई उधर वाले दूल्हा वाले बहुत दारू पी के मतलब हल्ला कर रहे थे, सब हो रहा था। फिर वही भाई उसका देखे सिचुएशन तो फिर बोले कि यहाँ शादी उदी नहीं करेंगे हम लोग। भाई अभी ये हाल हो रहा है तो फिर शादी होने के बाद क्या हाल होगा? मैं तो यहाँ पर ही देखा साहब कि बारात आया और हम लोग अपना सामाजिक रीति रिवाज अनुसार से मसाल लेकर गए बरबाब को मतलब पास बनाने के लिए यहाँ पर, है ना। तो इतने में उधर भगदड़ मच गया, है ना। पता नहीं कौन कौन लड़ रहे थे, भीड़ भाड़ में हाथ से आवाज़ चट चिटका आ रहा था, है ना। और हम लोग यही सोचे कि वो इधर जाना बेकार है, हम लोगों को बर बाबू से मतलब है, आएंगे, है ना, अपना द्वार चार होगा। बारात क्यों वापस गई? ये तो उसी को बता रहा हूँ। जी। फिर यहाँ पर भी द्वार चार में उसको 2-3 लोग पकड़ के बर बाबू को लाए और कुर्सी पर बैठाते रहे, लेकिन वो बैठ नहीं पाता रहा। उसको पकड़ के इधर से उधर वो भी कुछ बोल रहा था, है ना। यही मैं देखा। शराब का सेवन ज़्यादा किए हुए थे। हाँ, उस मेरे चीज़ को इसी लेकर के लगा, आपको अफसोस है कि अच्छा लग रहा है? है ना। तो मेरे को तो अपने हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि जबकि इतना बड़ा सुख का काम में हमारा आत्मा को पूरा जला दिया इस टाइप करके कि जो पीछे ना होके आगे हो दिख गए उसका आदत, तो अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ उसको बैठाते रहे जबरन, लेकिन वो बैठ भी नहीं करता, उठ के इधर उधर जाता रहा, है ना। कुछ तो मेरे को अनुभव लगा कि उसका अब काका उका लोग भी नशा हालत में, बाराती लोगों को देखा कुछ तो यहाँ पर बैठ के ऐसे कर रहा है, तो किसी को कोई दूसरा आदमी पकड़ के ला रहा है, इस टाइप का मैं देखा, है ना। और दूसरी बात कि हम लोग 4-5 मिल के पूरा उसका तय किए कि नहीं, आज के युग में लड़ाई झगड़ा का भी नौबत आ जाता है, कहीं कहीं पर देखने को आता है। तो बरसात मौसम है तो सोने बैठने का भी यहाँ तकलीफ होगा, खुला मौसम है तो अपना कहीं पर भी लोग सो जाएंगे, लेकिन आज दिन में नहीं बनेगा क्योंकि बरसात गिर गया है, सारा पूरा कुछ भी बिच्छू काट देगा किसी को, इसलिए सुबह बारात रहेगा, है ना। अब अभी कुछ बात हुआ कि नहीं डीजे में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तो डीजे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बोले भाई ठीक है, अब बातचीत तय हो गया, लड़की से भी पूछा गया, उनसे भी पूछा गया कि भाई तुम लोगों की तरफ से ठीक है कि नहीं, तो उधर भी बोले ठीक है। लेकिन फिर 2 दिन के बाद मेरे को पता चला, हम लोग कार्ड छपवा के मैं भेज दिया लड़का से सलाह लेके, और अपना उसमें बारात मंगलवार को सवेरे का, है ना। फिर उधर से आया लड़का, फिर मेरे को बताया कि नहीं पापा वो लोग नहीं मान रहे हैं, जिद कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि रात में बारात। तो मैं बोला कि अपने बड़ा से बताए, है ना, जो बोलेगा वही ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, लड़की इस डिसीजन से खुश है? तो इसमें सर जी ये लड़की के ऊपर निर्भर है। अगर वो बोलेगी ठीक है तो मैं भी ठीक, अगर वो बोले कि नहीं तो उसको भी मेरे लिए नहीं है, वो लड़की के ऊपर निर्भर है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।